अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अजीम अली आपको टेक्निकल अजीम यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग क्लास नंबर 13 है। इसमें हम जो क्लास नंबर 12 में हमने 3D इफेक्ट्स तक इसको रीड कर लिया था बिट मैप को। क्लास नंबर 13 में हम जो नेक्स्ट इसके फंक्शन है उसको हम रीड करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें जो बिट मैप में हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो आर्ट स्टॉक का है, जिसमें मुख्तलिफ बिल्कुल उसी तरह के फंक्शंस हैं कि मैं आपको एक दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये वाला, इसको तमाम के तमाम को बिट मैप पे ऊपर कन्वर्ट करना पड़ता है। इस तरह के डिज़ाइन वगैरह या कुछ अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं अगर आपकी जेपीजी बिट मैप पिक में, तो उसको इस्तेमाल करें। ये ब्राइटनेस आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो बिट मैप में इसमें आर्ट स्टॉक में है, बिल्कुल इसी तरह के फंक्शंस हैं। वाटर कलर हो गया, ये दूसरे तीसरे, ये मुख्तलिफ तरह के आपको इसमें चेंजिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए, आपने अक्सर जो कपड़े की डिज़ाइनिंग होती है उस पे ऊपर इस तरह के डिज़ाइन बने हुए देखे होंगे, तो ये उस तरह की चीज़ों पे प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। या आप एज ए बैकग्राउंड किसी चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह की जो पिक्चर्स को कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। इसमें आपको मुख्तलिफ तरह की इसी तरह की मिल जाएंगे। आप इसको जो भी आपको पसंद है वो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है ब्लर का। ब्लर में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ब्लर आते हैं, जैसा कि ब्लर से ज़ाहिर है कि उसको धुंधला करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये ब्लर ये देखिए, इसकी हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह ब्लर हो सकता है। ये देखिए, और भी ब्लर हो गया। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इसके अंदर जो नेक्स्ट ब्लर के अंदर ही वो हमारे पास इस तरह है रेडियस ब्लर, यानी कि रेडियस वाइज जो है ब्लर हो जाएगा गुलाई के अंदर। जैसा कि फोटोशॉप में आपने देखा होगा कि फोटोशॉप में होता है, आप पिक्चर को इस तरह ब्लर करते हैं रेडियस वाइज। तो आप इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसी पर भी पॉइंटर बना है। अगर हम इस पॉइंट की बजाय हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये मूव हो, यानी कि इसको एक कर्व हो, तो ये यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, इसको इस तरह अप्लाई किया जाता है। ये ब्लर में तमाम के तमाम ऑप्शन इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। जूम हो गया, ये दूसरी तीसरी, ये देखिए, आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर। ये देखिए, ये जैसे कि जूम हो रही है कोई चीज़, उस तरह होता है इसमें। तो आप इसको यहाँ पर ब्लर की जो भी आप कैपेसिटी या जो भी डिज़ाइन इसको देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कलर ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम कलर्स की जो है वो यानी कि हेर फेर करते हैं। ये देखिए, कलर्स में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो जाती है। ये देखिए, तो इस तरह आप एक और ही चीज़ बन जाती है। आपने अक्सर देखा होगा इस तरह की पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, तो वो इसी तरीके से बनती हैं। आप इसको कर सकते हैं। कलर्स में हमारे पास कलर ट्रांसफॉर्म में ये भी इसी तरह के बिल्कुल है। आप इसको भी इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये आप जब ये चेक करेंगे तो ये आपको तमाम के तमाम मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये किस तरह अप्लाई होते हैं और कहाँ पर ये यूज होते हैं। उसके बाद है हमारे पास कॉन्टोर। इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी बिल्कुल वही चीज़ है, जैसे कि ये सॉफ्टनेस हो गई है इसके ऊपर। ये सॉलिड में बनाता हूँ तो ये सॉलिड हो गया। ये देखिए, ये एक यानी कि उभरी हुई इम्बॉस जिसको बोलते हैं, बिल्कुल इसी तरह की चीज़ बनती है। यहाँ से हम उसके लेवल को, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जो बिट मैप में हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो है क्रिएटिव, यानी कि अगर आप क्रिएटिव चीज़ कोई बनाना चाहते हैं वो किस तरह बनेगी। जैसे कि मैं फैब्रिक पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें फैब्रिक की तरह का डिज़ाइन बना के दे देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये एक फैब्रिक की डिज़ाइन है। मैं इसको क्या करता हूँ और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मैं जूम F2 से जूम करता हूँ। ये देखिए, ये वहाँ पर इस तरह हो गया, यानी फैब्रिक की तरह के इसके बना दिए। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह के फंक्शन है, काफ़ी सारे हैं। अगर एक एक पे बात करनी स्टार्ट कर दें तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपने देखा होगा कि जो आपकी बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई होता है। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, इसकी हॉरिजॉन्टल भी थोड़ी सी, और इसको क्या करता हूँ। ये आप अक्सर देखते होंगे कि आपकी जो है विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन, उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इस तरह की बैकग्राउंड्स, इस तरह की बैकग्राउंड्स को मैं दिखाता हूँ कि आप एक चीज़ को यानी कि बना के इसको बिट मैप लगाते हैं। ये बिट मैप मैंने लगाया और बिट मैप के अंदर हम क्रिएटिव के अंदर उसको फ्रेम करते हैं। फ्रेम नहीं था वो। ये देखिए, ये भी आपका इस्तेमाल होता है।
बिल्कुल वही चीज़ है जिस तरह, लेकिन ये थोड़ा सा डिज़ाइन होता है और इसको हम इस तरह करेंगे तो ये आपका जो है वो एक पॉइंट बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा बहुत ही क्रिएटिव। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपने अक्सर जो है वो चीज़ों पे अक्सर थंबनेल पे भी देखा होगा कि इस तरह का लिखा होता है। यहाँ पर लिखा होता है Redmi Note 8, Xiaomi का ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, वो यहाँ पे लिखा होता है। Oppo है, Huawei है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो अक्सर आपने यहाँ पर थंबनेल या दूसरी तीसरी चीज़ों पे जो है वो ये देखा होगा। तो ये यहाँ से ही बनता है, बिल्कुल वही चीज़ है क्रिएटिव के अंदर जो है यहाँ पर है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है डिस्टॉर्ट। इसको हम बिल्कुल इसी तरह है, मैं इसको पिक्चर को दोबारा ले लेता हूँ या Ctrl Z करता हूँ। ये देखिए ये पिक्चर हमारे पास आ गई है। तो बिटमैप के अंदर हमारे पास डिस्टॉर्ट के अंदर यह ब्लॉक्स है, यानी कि वही चीज़ें हैं। हम इसके अंदर कुछ भी अगर ऐड करना चाहिए बिल्कुल वही है कि इसके अंदर शेप्स बन जाएंगी। वे देखिए शेप्स बन गई इसके अंदर ब्लॉक्स की। इसकी ब्लॉक्स की हाइट को बढ़ा सकते हैं, इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, विड्थ को हाइट को कम कर सकते हैं और मैक्सिमम जो ऑफसेट है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। अब बनाने किस चीज़ के हैं, वाइट के बनाने हैं वो आप बना सकते हैं, अदर कलर के बनाने हैं वो बना सकते हैं। यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं, ये देखिए वो आप चूज करके यहाँ पे ओके करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी। मैं Ctrl Z करता हूँ। बिटमैप के अंदर हमारे पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नॉइस का। नॉइस के अंदर है ऐड ए नॉइस, जैसे कि आप जानते हैं नाम से ज़ाहिर है कि नॉइस डालने के लिए इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग, हल्की फुल्की चेंजिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं दोबारा इसके अंदर आता हूँ। मैं ऐड नॉइस पे क्लिक करता हूँ तो ये इनकी हल्की सी चेंजिंग होगी। नॉइस यानी कि जिस तरह आप देखते हैं कि नॉइस हम बोलते हैं आवाज़ को, जो कि हमारा हम वीडियो या कुछ भी शूट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास नॉइस आती है, जो बैकग्राउंड में आवाज़ आती है हम उसको नॉइस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये है कि हल्की हल्की नॉइस डालने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इन्होंने इसका नॉइस का नाम दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है शार्पन। शार्पन में क्या है, हाई मास है। ये चीज़ें वही हैं कि हल्की हल्की इसमें चेंजिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए मैं इसकी कैपेसिटी को बढ़ाता हूँ तो ये थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये इतना महसूस नहीं हो रहा। कुछ कुछ पॉइंट्स पे ये नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है प्लग सन। इसको भी इतना खास इस्तेमाल नहीं होता, मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इम्पोज वाटरमार्क पे क्लिक करें तो ये देखिए ये हमें मांगना स्टार्ट कर देगा। ये हम यहाँ पे नहीं दे सकते और ना ही ये इतना इस्तेमाल होता है हमारे जो है ग्राफिक डिजाइनिंग में, बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। ये देखिए तो यहाँ से ये जो चीज़ें हैं इसको इतनी इफेक्ट डाले जा सकते हैं। मैं जैसे कि ये डालता हूँ और यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ तो ये इस पर अप्लाई हो जाएंगे। ये देखिए लेकिन ये चीज़ें बहुत ही कम इस्तेमाल होती हैं, ख़ास तौर पे ये बैकग्राउंड में इस्तेमाल होती हैं कि हम सिंपल बैकग्राउंड है उसको अप्लाई करने के लिए कि हम एक न्यू बैकग्राउंड फैंसी या कोई भी आप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कि आप एक बैकग्राउंड बना सकते हैं इसके थ्रू। ये देखें इसी तरह है ब्रश टूल है, ब्रश टूल के थ्रू हम इसमें कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए ये इसकी जो पिक्चर है इसको हम बढ़ा सकते हैं। ये देखिए उसके बाद इसमें जो है ये चीज़ें डाल सकते हैं, इस तरह की शेप हो जाए। इसको करने के बाद हम अप्लाई करेंगे और ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह की जो है बिटमैप के अंदर चेंजिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज की वीडियो में हमने तमाम का तमाम बिटमैप कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम टेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे कि टेक्स्ट को हम गुलाई के अंदर किस तरह फिट करते हैं, उसके दूसरे फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो पसंद। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।